हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिवर्थ फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है हमारा, वो है स्किन। आज हम लोग सीखेंगे स्किन के बारे में विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल। सो वी विल डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑन स्किन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो मेजर हमारा फोकस इस वीडियो के ट्यूटोरियल के थ्रू रहेगा, दैट वुड बी ऑन स्किन और उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्किन। थोड़ा सा स्किन को समझने की कोशिश करते हैं कि स्किन बेसिकली है क्या। स्किन बेसिकली हमारी आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की। ये बेसिकली एक ऐसी कवरिंग है जिसको आप एक तरह से रेन कोट समझ लो। जैसे कि हम बारिश से बचने के लिए रेन कोट पहनते हैं, वैसे ही ये एक ऐसा रेन कोट है जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट है उससे आपके बॉडी को बचा के रखता है। आपके बाहर के इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डस्ट पार्टिकल, पता नहीं क्या कुछ नहीं अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो आपके बॉडी में इंटर करे और आपके बॉडी को बीमार कर सके। तो हमारे लिए स्किन सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके बॉडी को रेगुलरली बचा के रख रहा है बाहर के इन्वायरमेंट से। सो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन आउटर बॉडी का। स्किन को हम कवर करते हैं इन ए बॉडी सिस्टम विच इज़ नोन एज इंटरज्योमेट्री। इंटरज्योमेट्री के थ्रू हम लोग स्किन को स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारी स्किन बॉडी है उसको 11 सिस्टम में बांटा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे छोटा लिविंग पार्ट है वो है सेल। ये बहुत सारे सेल आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होती है हमारी बॉडी। और ये जो हमारी बॉडी है बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारी सेल का एक मिक्सचर होता है। उनमें से एक बॉडी सिस्टम जो है दैट इज़ कॉल्ड इंटरज्योमेट्री सिस्टम। और इस इंटरज्योमेट्री सिस्टम के थ्रू हम लोग फोकस करते हैं स्किन, हेयर एंड नेल्स के ऊपर। लेकिन हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू ओनली फोकस कर रहे हैं ऑन द स्किन। सो स्किन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू दैट आर ज्वाइंट टू ए परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो कि हेल्प करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा टफ लेयर है, वाटरप्रूफ है, स्ट्रेचेबल है और वॉशेबल है। वॉशेबल मतलब हम लोग रोज़ सुबह नहाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि हमारे ऊपर पानी गिरता है और हम कागज़ की तरह मुड़ तुड़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो बेसिकली हमारी एपिडर्मिस लेयर है ये वाटरप्रूफ लेयर है। जैसा कि रेनकोट होता है वैसे ही यह वाटरप्रूफ लेयर है कि बाहर से इसके ऊपर पानी गिरता भी है तो ये लेयर ख़राब नहीं होती या फिर किसी प्रकार से मुड़ तोड़ नहीं जाती है। अगर मैं स्किन को बाहर निकाल कर रख दूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। और जो इसकी थिकनेस रहती है वो लगभग 3 से 3.5 mm के बीच रहती है। बट ये थिकनेस वेरी करती है फ्रेंड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। जैसे हमारे आंखों के ऊपर की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पर पैर की स्किन की बात करूँ तो वो थोड़ी सी मोटी होती है। सो ये थिकनेस वेरी करती है। इसका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ बॉडी वेट इज़ कंपोज्ड ऑफ योर स्किन। अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसका स्किन 15 kg भार होगा, इज़ बिकॉज ऑफ योर स्किन, राइट। और जो ये स्किन है हमारी, इसका सबसे ज़रूरी काम वो है प्रोटेक्शन का। इट इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग लेयर ऑफ द बॉडी, जो दिन रात काम करता रहता है, हमें बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखता है या बचाने की कोशिश करता है। तो मेजर फंक्शन है हमारी स्किन का वो है प्रोटेक्शन का। अब जो ये आपकी स्किन है वो फर्दर 3 लेयर में डिवाइड की जाती है। द टॉपेस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, एंड द मिडिल इज डर्मिस, एंड द लास्ट लेयर इज सबक्यूटेनियस, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। सो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको नज़र आती है वो है एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे डर्मिस, और लास्ट में जो लेयर आती है उसे कहते हैं हम सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस, राइट। सो 3 मेजर लेयर ऑफ स्किन आर
epidermis, dermis and hypodermis. With this video tutorial we will be focusing only of the topmost layer which is called epidermis. हम लोग सिर्फ एपिडर्मिस लेयर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि बेसिकली इस एपिडर्मिस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है और फर्दर हमें इसमें क्या क्या जानना है. सो डिस्कसिंग अबाउट एपिडर्मिस. सो दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन. ये एक ऐसी लेयर है जो आपकी बाहर से नज़र आती है, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. तो बाहर से जो आपको ये स्किन नज़र आती है वो है एपिडर्मिस. सो ये लेयर एक के नीचे एक स्टेप है. एपिडर्मिस ऊपर वाली, फिर जो बीच में है वो लेयर उसे हम कहते हैं डर्मिस, और जो लास्ट में है विच इज़ कॉल्ड हाइपोडर्मिस. सो ये एक के नीचे एक स्टेप है. और आपकी जो ये लेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की. क्योंकि अभी मैंने आपको कहा जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है. बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू. तो उसमें से द एपिडर्मिस लेयर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये हमारी बॉडी की एक ऐसी लेयर है जिसमें किसी भी तरह के ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है. यानी जो इसकी नरिशमेंट है, इसको जो नरिशमेंट मिलती है, क्योंकि हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है. वो है ऑक्सीजन, वाटर और फूड की. दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ माई लाइफ. सो ये ऑक्सीजन, वाटर रिक्वायरमेंट है आपको हर सेल को ज़िंदा रखने के लिए. क्योंकि जो मेरा बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है? यस, सेल से बनी हुई है. तो मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वही रिक्वायरमेंट्स मेरे हर सेल की भी होगी. दैट इज़ ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड की. और इन सबको आपके हर सेल में पहुंचाने का काम किसका होता है? वो काम होता है आपके ब्लड का. यस, क्योंकि ब्लड ही है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो इस सारे ऑक्सीजन, वाटर और फूड को आपके हर सेल तक लेके जाता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके बाहर लेके आता है ताकि वह वेस्ट मटेरियल सीक्रेट हो सके आपके बॉडी से. सो एपिडर्मिस एक प्रकार का ऐसा लेयर है जिसमें किसी भी प्रकार का ब्लड सप्लाई नहीं होता है. इसके जो सेल्स हैं उसको नरिशमेंट डर्मिस लेयर के थ्रू मिलता है. एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm की होती है. फ्रेंड्स, जितना एक कॉपी का पेज होता है ना, अगर कॉपी की पेज की मैं बात करूँ तो जितनी उसकी थिकनेस होती है दैट इज़ 0.1 mm, उतनी ही थिकनेस आपके एपिडर्मिस लेयर की भी होती है. राइट. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो मेजर काम होता है वो है प्रोटेक्शन का. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, कि किसी भी प्रकार से कोई हार्मफुल पैथोजन वो आपके बॉडी में इंटर ना कर सके. और ये जो आपको एपिडर्मिस लेयर है वो फर्दर 5 लेयर में डिवाइडेड है. द टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं हम, यानी जो आपको नज़र आ रही है द टॉप मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड एज स्टेरनम कोरेनियम. उसके नीचे स्टेरनम लूसिडम जो बस हमारे पाम्स और सोल्स में ही प्रेजेंट होती है. यानी जो लेयर्स जो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, जैसे आपके हाथ के निचले हुए भाग में और पैरों के निचले हिस्सों में लूसिडम प्रेजेंट होती है. एंड द थर्ड इज स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम एंड फोर्थ इज स्ट्रैटम स्पाइनोसम and the last is stratum germinativum which is also called stratum basals. Now next talk about cells of epidermis. एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल्स होती है और इन सेल्स का क्या क्या काम होता है, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे अब. सो फर्स्ट सेल इज प्रेजेंट इन आवर एपिडर्मिस लेयर इज कॉल्ड एज केरानोसाइट. द केरानोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ केराटिन. And the second is melanocyte. The melanocyte are responsible for the myelin. And the third is Langerhans cell. ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं. और लास्ट में आता है हमारा मर्कल सेल. मर्कल सेल हमारे टच के सेंसेशन को कैरी करके रखता है. Now let us briefly discuss about function of this epidermis.
ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, इसके जो मेजर काम है वो है प्रोटेक्शन का। यस, क्योंकि इसमें जो कैलेटिन है, जो लेयर है, जो प्रोटीन है, उसका मेजर काम है आपको स्किन को बहुत ज़्यादा हार्ड करना और उसको प्रोटेक्शन देना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। एंड द सेकेंड इज़ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यस, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे स्वेट पोज होते हैं। इन स्वेट पोज में जब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है ना। तो उस पसीने से बेसिकली होता क्या है, पसीने में हवा लगती है, तो हवा लगने से आपका पसीना वेपोरेट होने लगता है और आपकी बॉडी फिर से कूल डाउन हो जाती है। सो बेसिकली जो आपका स्वेट है, जो पसीना है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी ये ख़तरनाक है, और इससे कम हो जाता है तो भी ये ख़तरनाक ही होता है। तो ये आपके बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करने में स्वेट ग्लैंड हमारा काम करता है। एंड द थर्ड इज़ सेंसेशन। सेंसेशन मैंने आपको कहा कि टच के सेंसेशन को लेकर जाते हैं ये आपके डर्मिस लेयर तक। एंड द नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीजन। बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्वेट के साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी रिलीज़ होता है पसीने में, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं ना। पसीना तभी तो हमें नाम की लगता है, क्योंकि इसमें सोडियम के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये एक ऐसी लेयर है जो विटामिन डी के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये आपके स्किन को कलर देने में भी, क्योंकि इसमें जो मेलानोसाइट है वो आपके स्किन को कलर देने में भी हेल्पफुल होती है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एपिडर्मिस। जो हमारी एपिडर्मिस की जो लेयर है वो कैसी है, हमने इसमें ये जाना। फर्दर एपिडर्मिस की जो लेयर है फर्दर 3 में डिवाइडेड है। थोड़ा सा हमने पहले स्किन से स्टार्ट किया था कि स्किन फर्दर 3 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ एपिडर्मिस, सेकेंड इज़ डर्मिस एंड थर्ड इज़ हाइपोडर्मिस। उसके बाद हमने कहा कि एपिडर्मिस फर्दर 5 भागों में, 5 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ स्टेरनम कॉर्नियम, स्टेरनम लूसिडम, स्टेरनम ग्रैनुलोसम, स्टेरनम स्पाइनोलोसम एंड स्टेरनम बेसल्स। और जो ये एपिडर्मिस है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। सो प्लीज़ रिमेंबर, एपिडर्मिस इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और फ्रेंड, इसके साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इसमें 4 तरह के सेल प्रेजेंट हैं, केरानोसाइट, मेलानोसाइट, मर्कल सेल एंड योर लंगरहल सेल। और जो इसका मेजर काम होता है वो है प्रोटेक्शन का। सो फ्रेंड्स, एंजॉय द वीडियो ट्यूटोरियल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कसिंग अबाउट डर्मिस। टिल देन बाय, टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू।